नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्रदास जी की। संत काव्य परंपरा में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और हिंदी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अग्रदास जी के बारे में बात करते हैं। अग्रदास जी गुरु हैं कृष्णदास पेहरी। कल मैंने पिछले क्लास है जो रामानंद जी का है उसमें मैंने गुरु शिष्य परंपरा में बताया था। कृष्णदास जी है, उन्होंने गलता जी जयपुर में रामानंद पीठ की स्थापना की थी। तो अग्रदास जी के गुरु हैं कृष्णदास जी। अग्रदास जी की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली और हितोपदेश। तो ये 6 रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनका आपको ध्यान रखना है। इनकी विशेष तथ्य इनकी बात करेंगे। अग्र अली नाम से अग्रदास काव्य रचना किया करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है और परीक्षा में पहले भी पूछा गया और पूछा जा सकता है कि अग्रदास जी है किस नाम से काव्य रचना करते थे। तो अग्र अली। अग्रदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा राम काव्य परंपरा का कवि है जो जानकी जी की सखी मानकर उनकी आराधना करते थे या मानते थे। तो अग्रदास जी। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट कि राम भक्ति परंपरा है उसमें रसिक भावना का समावेश किसने किया, तो वो है अग्रदास जी। आगे देखो, अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम में राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी तथा सीता वल्लभ की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। तो पूछ सकते हैं किस रचना में राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किया गया है, तो वो है रामाष्टयाम। अगला देखो, नाभादास प्रणीत अष्टयाम में भी अग्र अली जी की रामाष्टयाम से प्रभावित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्रों, इससे पहले हमारा रामानंद जी की क्लास हम ले चुके हैं, उसको ज़रूर देखें। और राम काव्य परंपरा के भक्त कवि हैं उनका हमारा दूसरे ये हमारी क्लास है और आगे की क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे, तो आप उसका भी इंतज़ार करिए। और मेरी एक ये क्लास है वो बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो प्यारे मित्रों, इससे पहले हमारे सूफी काव्य है और उससे पहले आदिकाल है, संत काव्य, उनको भी ज़रूर देखिए और आगे की क्लास का आप इंतज़ार करिए। तब तक मुझे दीजिए विराम। धन्यवाद दोस्तों।